ऋतुराज खिली है उपवन में, पीली पीली सरसों क्यारी। कहीं लाल गुलाल लिए हाथन, कहीं हाथन बीच है पिचकारी। कहीं राधा बन गई बनवारी, कहीं बनवारी राधा प्यारी। कोई देख सके भागन वारो, ब्रज की होरी जग सोन्यारी। कोई देख सके भागन वारो, ब्रज की होरी जग सोन्यारी। क्यों है ये ब्रजमंडल की होली समस्त संसार से अनोखी, और क्यों ब्रज की होली को होरा कहा जाता है? आज ये सभी बातों की चर्चा पूज्य महाराज श्री से करेंगे, जो नंद भवन के सेवायत गोस्वामी जी हैं, डॉक्टर श्री हरिमोहन गोस्वामी जी। आइए चलते हैं महाराज जी के पास और आज होली की महिमा का विस्तार से वर्णन करवाते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। और ब्रजवासी से बढ़िया ब्रज की होली को वर्णन महाराज कौन कर सके है। ये साक्षात ठाकुर जी के निज परकर है महाराज, और नंद भवन के सेवायत गोस्वामी जी भी हैं। आइए चलते हैं महाराज जी के पास और होली की महिमा का आनंद रस उन्हीं के मुख से सुनते हैं। आइए और आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं डॉक्टर श्री हरिमोहन गोस्वामी जी, जो नंद बाबा मंदिर के सेवायत भी हैं। इन्हीं के मुख से जानते हैं ब्रजमंडल की होली की महिमा के विषय में। महाराज जी आपको राधे राधे। राधे प्रभु, सर्वत्र ब्रजमंडल में होली को महोत्सव चल रहे हो है। समस्त संसार में होली कही जाए, ब्रज में होरा कहो जाए, ये क्यों कहो जाए? देखिए, संसार की होली में और ब्रज की होली में बहुत अंतर है जी। संसार में एक दिन होली महोत्सव होता है जी, जिस दिन होली जलाई जाती है, उसके बाद उसको धूलेनी बोलते हैं जी। लेकिन ब्रज मंडल में बसंत लगते ही पूरे 40 दिन तक एक अनुष्ठान होता है होली जी। और बसंत के बाद ही ब्रज का आनंद, ब्रज का माहौल, ब्रज का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। बसंत जो ऋतु है सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है, और जितने भी राग हैं उन रागों में भी होली महोत्सव सर्वोपरि है जी। क्योंकि जो होली के पद पदांत हैं उनमें सब राग सम्मिलित होकर के आ गए। सभी रागों ने आनंद लिया, सभी तालों ने आनंद लिया। और बसंत लगते ही होली के बाद बसंत पंचमी को होली का डांडा ब्रज में रुक जाता है जी। और जब डांडा रुक जाता है तो 40 दिन तक पुरानी परंपराएं थी, पूरे ब्रजवासी ब्रजगोप ब्रजगोपी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अच्छा। कई कई किलो घी खा करके जी, और पूरा परिश्रम करके अपने होली महोत्सव के लिए तैयार होते थे। जग होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश नगोरा। इसी बात को लेकर के आपने प्रश्न किया जी। और ब्रज की परंपरा ये रही है कि होली में मर्यादाएं शून्य हो जाती हैं जी। ब्रज की एक परंपरा है, होली में जेठ कहे भाभी। अच्छा। होली के समय ब्रज में जो पर्दा प्रथा, पर्दा की परंपरा है, होली में जेठ भी अपने अनुज वधू के साथ होली खेलने का ब्रज में अधिकारी जी। और सर्वोपरि सबसे पहले होली किशोरी जी खेलती है पूरे संसार में जी। जब होलाष्टक लगते हैं अष्टमी को, तो अष्टमी के दिन परंपरागत तरीके से वृषभान जी के यहाँ से बरसाना से नंदगांव किशोरी जी का निमंत्रण आता है। अच्छा। बरसाने ते नंदगांव पुरोहित वृषभान को आयोजित, और यहाँ नंदलाला के यहाँ से पांडे बरसाने जाता है पुनः सूचना लेके। नंदगांव को पांडव ब्रज बरसाने आयोजित जी। तो जब पांडे लीला होती है उसी को लड्डू होली कहते हैं। अच्छा। और यहाँ जो आती है नंदगांव बरसाने की गोपियां निमंत्रण गुलाल लेके आती है, उसी को यहाँ फाग महोत्सव लीला कहते हैं। फाग महोत्सव निमंत्रण होता है जी। और तब ठाकुर जी रात्रि को सब गोप सखाओं को बुला करके समाज गायन होता है। उसमें पद आता है, जब दिन होली को आयोजू नो तो नंदगांव पठायो जी। जब निमंत्रण मिल गया होली का, तो सखा संग के धाये, जो भगवान ने सब सखाओं को बुलाया, ढप झांझ मृदंग बजाए, बोले ढाल ढप झांझ होली का सामान लेकर के सबको, चलो भैया या साज सो खेलो बरसाने में जाए। भैया ये साज लेकर के बरसाने में चल करके हम होली खेले। सब ग्वाल बाल और पहुंचे बट संकेत में कीनी है मुरली की टेर। जब संकेत बट पहुंच जाते, संकेत माने इशारा जी, तो वहां भगवान अपनी मुरली बजाते हैं। आज भी हमारी ध्वजा जाती है ठाकुर जी की, और वहां पद होते हैं संकेत बट में। तो श्री जी से कहते हैं कि दर्शन दे निकस अटा में थे,
तू वृषभान नंदनी मन उग्यो चंद्र घटा में ते दर्शन दे निका सटा में ते। जय हो। क्या बटाली से आप नीचे आ जाओ और हम सब अपने सखाओं को लेकर के होली के लिए आ गए। तो ये ब्रज का अद्भुत इसलिए हो रहा है कि ब्रज में ये स्वयं श्याम सुंदर और प्रियाजी होली खेलते हैं, गोपी और गोप होली खेलते हैं जी। ब्रज में कोई भी मानव देह भले ही हमने धारण किया है सबने, लेकिन उस समय कोई मनुष्य नहीं होता है जी। सब भगवान के परिकर होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं। जितनी गोपियां होती हैं लट्ठ चलाती हैं वो किशोरी जी की सखियां होती हैं। और जब बहुत परंपरागत तरीके से रंग होली हुई, फूल होली हुई, और होली में मधुर मधुर गालियों की लीला होती है जी आपस में। केसर कुचन कुंकुमा मारो, अब ब्रज के शब्द हैं कुछ क्या है, स्तनों पे जो आजकल कह देंगे, तो जब गुलाल भर के मारा तो गोपियों को परिहास हुआ, तो गोपियों ने रोकने के लिए अपनी जो छड़ियां थी वो चलाई सखाओं को। जब रोकने के लिए छड़ियां चलाई तो सखाओं के पास भी ढाल थी, वो छड़ियों को ढाल पे लेकर के और आनंद, उसी को लट्ठो होली कहते। फूलों की किशोरी जी की छड़ी थी और ठाकुर जी के पास अपनी सौम्यता का ढाल थी जी। किशोरी जी की फूलों की छड़ी को भगवान सौम्यता के साथ अपने नेत्रों की ढाल पर ले रहे थे, वही लट्ठ होली है। जो भी आपके दर्शक है, मैं संदेश देना चाहता हूँ, लट्ठ होली में किसी भी दर्शक के ऊपर न ब्रज की गोपियां लट्ठ चलाती हैं। ये होली किसी दर्शक के देखने के लिए, खेलने के लिए, दर्शन के लिए। खेलने का अधिकार तो प्रिया प्रीतम का है, और प्रिया प्रीतम का जो परकर है उसका है। आप भयभीत ना हो कि वह लट्ठ होली हमको लट्ठ लग जाएगा, नहीं। आप उसको देखेंगे तो आप नहीं देखते, संसारी लोग नहीं देखते। शास्त्र कहता है देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन पछता है। ब्रह्मा कहे कि हम ना भये ब्रज मान, ये देवता भी आकाश से पछताते हैं कि अगर हम इस ब्रज में जन्म लेकर आते तो हमको भी किशोरी जी के चरण का गुलाल लगाने का सौभाग्य मिलता, श्याम सुंदर के शरीर से स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता। हम ब्रह्मा क्यों बने? इसीलिए ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मगिरी पर्वत बनकर के बरसाने में बैठे कि श्याम सुंदर किशोरी जी की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इसलिए ये ब्रज की होली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई साधारण मनुष्य होली नहीं खेलता है, यहाँ स्वयं श्याम सुंदर और हमारी किशोरी जी होली खेलते हैं। उनके अष्ट सखा अष्ट सखी उनका परकर होली खेलता है, और उसके साथ में अनेकों देवता अदृश्य रूप से इस होली का दर्शन करते हैं। और उस दिन एक क्षण के लिए भगवान सूर्य नारायण भी जब तक लट्ठ होली प्रारंभ नहीं होती तब तक अस्ताचल को नहीं जाते। भगवान श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम की होली लीला के दर्शन करके ही अस्ताचल को जाते, स्थिर हो जाते हैं, स्थिर होते और दर्शन करते हैं। ये परीक्षाएं अनेक बार अंग्रेजी शासन में की, और परीक्षाओं में उन्होंने पाया कि क्षण भर के लिए जब तक भगवान की लट्ठ होली नहीं होगी, भगवान सूर्य दर्शन किए बिना अस्त ही नहीं होंगे। तो ये आदि काल से अनादि काल से चली हुई भगवान श्याम सुंदर की होली लीला है, इसलिए जगत से अलग है, इसीलिए हो रहा है जी। जगत से अनोखी है इसलिए हो रहा कहा जाता है। महाराज इस बार बरसाना में और नंदगांव में कौन सी तारीख को होली मना रहे? ये 17 तारीख को लड्डू होली बरसाना में जी, 17 तारीख को प्रातः फाग आमंत्रण महोत्सव नंदगांव में, नंद भवन में, 18 तारीख को नंदगांव से ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने पूरे परकर के साथ 11:30-12 बजे यहाँ से चल करके बरसाना जाएंगे। 18 तारीख को शाम को बरसाना में लट्ठमार होली होगी, और 19 तारीख को प्रियाजी अपनी सहचरी सखियों को लेकर के नंदगांव में फाग मांगने के लिए, फाग महोत्सव में फगुआ मांगने के लिए आएंगे 19 तारीख को नंदगांव जी। और प्रिया प्रीतम की होली के बाद फिर वृंदावन, मथुरा, गोकुल सब जगह पूरे संसार मंडल में होली होगी। महाराज आपसे एक और निवेदन है, थोड़ा सा होली को कछु आप अपने श्रीमुख से गाय के सुना दो। फाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही छब छटा छबीली, अरे हाँ की ढप झांझ मृदंग बजाए हैं कीनी मुरली की टेर। फाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप ब्रज में आइए, ब्रज का आनंद लीजिए। जिसने ब्रज का आनंद ले लिया उसका जन्म लेना सफल हो गया, और जिसने राधा रानी श्याम सुंदर के ब्रज के दर्शन नहीं किए उसने तो मान लो जन्म लेकर के व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा दिया। बहुत सुंदर। इसी के साथ आप सबको जय श्री राधे
और नंदगांव बरसाना की ओर से फाग में बहुत बहुत निमंत्रण। आइए, आपका स्वागत। महाराज आपको खूब खूब धन्यवाद। आपने ऐसी कृपा करी और ऐसे विस्तार से, ऐसे भाव से आपने होली की महिमा को वर्णन करो। आपको पुनः पुनः धन्यवाद। राधे राधे। तो अभी आपने जाने पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से कि समस्त संसार में होली कहो जाए और ब्रजमंडल में होरा क्यों कहो जाए होली को, बड़े ही भाव से महाराज जी ने वर्णन करो। और आप भक्तों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप होली के दर्शन के लिए जरूर पधारें। आज आपने होली की जानकारी प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि भक्तों को होली की महिमा का पता चल सके, होली की महिमा का ज्ञान हो सके। क्यों ब्रजमंडल की होली इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह कोई साधारण होली नहीं, हमारी प्रियाजी और लालजू की होली है। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप जरूर दर्शन के लिए पधारें, क्योंकि यह कोई साधारण होली नहीं, ठाकुर जी की स्वयं अपनी होली है। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल की संपूर्ण होली के दर्शन के लिए आप ब्रजमहिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और ब्रजमंडल की होली का आनंद घर बैठे प्राप्त करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।